वेलकम टू माय चैनल। जो पुरुष शादी के बाद विदेश शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए। और वो बात ये है कि जब कोई भी पुरुष या आप अपनी वाइफ के साथ किसी दूसरे कंट्री या विदेश में शिफ्ट होंगे, तो वहां पर आपको अपनी वाइफ से कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और आप हफ्ते के सातों दिन, साल के 365 दिन अपनी वाइफ के साथ फंसे रहेंगे। अब ब्रेक से मेरा क्या मतलब है? ब्रेक से मेरा मतलब है कि ऐसा टाइम जो एक पुरुष अपनी वाइफ से दूर बिताए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप विदेश शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको अपनी वाइफ से ब्रेक नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? मेरे विचार में ये खराब बात है। एक पुरुष को, मेरे विचार में, अगर शादी के बाद उसको खुश रहना है और उसको मन की शांति चाहिए या उसके मन में शांति बनी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे टाइम टू टाइम, हर कुछ समय बाद अपनी वाइफ से थोड़ा ब्रेक मिले। ये जरूरी है। और यहाँ ब्रेक से मेरा मतलब महीने या साल नहीं है। मेरा ब्रेक से मतलब है कि कुछ घंटों का ब्रेक मिल गया, या कुछ दिन का ब्रेक मिल गया, या एक दो हफ्ते का ब्रेक मिल गया। इतना ब्रेक काफी होता है एक हस्बैंड को अपने आप को रिचार्ज करने के लिए और अपना मेंटल पीस बनाए रखने के लिए, या वापस हासिल करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पुरुष को उसकी वाइफ से टाइम टू टाइम ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो अपनी मैरिड लाइफ से थक जाएगा और बर्नआउट हो जाएगा। और देखिए, दोनों चीजें खराब है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी खराब है कि आप महीने या सालों के लिए एक दूसरे से दूर हैं, हस्बैंड वाइफ। ये तो खराब है ही। और ये भी खराब है कि हस्बैंड वाइफ हफ्ते के सातों दिन और साल के 365 दिन साथ ही हैं। ये भी खराब है। अब क्योंकि इंडिया में आपकी सोशल लाइफ है, आपकी और आपकी वाइफ की सोशल लाइफ है, सोशल कनेक्शंस हैं इंडिया में, तो आपकी वाइफ का आना जाना लगा रहता है, आपका आना जाना लगा रहता है। और कुछ नहीं तो आपकी वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर रहने चली जाती है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो वाइफ और बच्चे वाइफ के पेरेंट्स के घर कुछ दिन के लिए रहने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आपकी यहाँ एक सोशल लाइफ है, आपके सोशल कनेक्शंस हैं, तो किसी ना किसी कारण से आपको टाइम टू टाइम ब्रेक मिलता रहता है। और क्योंकि विदेश में आपके सोशल कनेक्शंस नहीं है, आपकी सोशल लाइफ नहीं है, उस वजह से आपका और आपकी वाइफ का उतना आना जाना नहीं लगा रहता। अगर आप जाते भी हैं तो हर जगह साथ में जाते हैं। तो मेरे विचार में विदेश में एक भारतीय पुरुष को अपनी वाइफ से उतना ब्रेक नहीं मिलता, या मिलता ही नहीं है, जितना कि एक पुरुष को भारत में रह के मिलता है। और जो इंडियन हस्बैंड वाइफ बाहर सेटल्ड है, जितना मैंने देखा है, साल में एक या दो बार से ज्यादा इंडिया नहीं आते। और इंडिया आते भी हैं तो उनका पूरा मामला सेट होता है कि 7 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन यहाँ जाएंगे, एक दिन यहाँ जाएंगे, 3 दिन यहाँ जाएंगे। तो पूरा स्केड्यूल पैक्ड होता है और उसमें कोई फ्री टाइम नहीं मिलता। उस ट्रिप में हस्बैंड को कोई मजा नहीं आता। और जब शादी के बाद बच्चा हो जाता है तो इंडिया में फिर भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है दादा दादी से, नाना नानी से, या लोग नैनी लगा लेते हैं। विदेश में या बाहर के कंट्री में कोई हेल्प नहीं मिलती, सब खुद ही करना पड़ता है। तो उस केस में पति के ही बंबू होता है, पति की ही लंका लगती है। तो ये बात भी थोड़ी समझने वाली है। दो तीन बातें और शेयर करूंगा दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड। पहली बात, और मुझे नहीं पता ये बात कितनी पुरुषों को पता है या महिलाओं को पता है, पर महिलाओं की जो खुशी है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि उनकी सोशल लाइफ कैसी है। तो अगर उनके पास लोग हैं मिलने जुलने के लिए, उनकी सोशल लाइफ अच्छी है, तो वो ज्यादा खुश रहती हैं एज कंपेयर टू उन महिलाओं के जिनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है या मिलने जुलने के लिए लोग नहीं हैं। और ये सोशल लाइफ वाली चीज महिलाओं को ज्यादा इम्पैक्ट करती है पुरुषों के मुकाबले। तो जब आप विदेश मूव होते हैं, विदेश शिफ्ट होते हैं, तो क्योंकि वहां पे आपकी वाइफ के और आपके सोशल कनेक्शंस नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपकी वाइफ शायद विदेश जाके उतना खुश ना रहे। और अगर आपकी वाइफ खुश नहीं रहेगी, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, तो वो आपके बंबू करेगी, आपके डंडा करेगी, और फिर आप दुखी परेशान रहेंगे। तो ये एक बात समझने वाली है। दूसरी बात,
कई बार जो ये विदेश सेटल होने का डिसीजन होता है, ये लड़की का होता है, क्योंकि लड़कियां इंस्टाग्राम पे देखती हैं, टीवी सीरीज में देखती हैं, अपने दोस्तों को देखती हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, उनकी इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखती हैं, तो उनके मन में ये विचार आता है कि उन्हें भी बाहर सेटल होना है, और फिर वो अपने पति को कन्विंस करती हैं कि चलो बाहर सेटल होते हैं, बाहर लाइफ अच्छी है, बाहर ज्यादा मजा आएगा। तो पति भी वाइफ के प्रेशर में आके अपनी वाइफ की बात मान लेते हैं और बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो पुरुष जो अपने वाइफ के प्रेशर में आके विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि सारी चीजों के बारे में सोच लीजिएगा और थोड़ा अपने बारे में भी सोच लीजिएगा, और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको विदेश में शिफ्ट होना है या नहीं। और एक आखिरी चीज मैं ये भी बोलूंगा कि जब आप बाहर शिफ्ट होते हैं, तो जो बाहर की हरियाली है या साफ सफाई है या अच्छी सड़कें हैं, ये आपको 6 महीने तक अच्छा लगता है, और फिर 6 महीने 1 साल के बाद आपका माइंड आपकी एनवायरनमेंट को यूज टू हो जाता है। तो फिर उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास आपके आसपास कितनी हरियाली है या कितनी साफ सफाई है, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाती है। तो जिस चीज के लिए शायद आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, वो शायद लॉन्ग टर्म में उतना मैटर आपको नहीं करेगा। और जैसे जैसे एक पुरुष की उम्र बढ़ती है, उसके मन में ये विचार आता है कि जहां से मैं आया हूं या जहां की मेरी जड़ें हैं, मैं वहां वापस जाऊं। तो ये एक विचार है दोस्तों, एक थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।